अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। हमने उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी। तो आज हम देखेंगे कि जो बेसिक है कि एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे प्रूव की जा सकती है और क्या उसकी इक्वेशंस बनती हैं। तो हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब मैकेनिकल सिस्टम में दो ही एनर्जियां हो सकती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो आप वो जो एक वर्क करेंगे किसी सिस्टम को, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में, तो उस सूरत में उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो वो जो एनर्जी है आप कैसे निकाल सकते हैं, वर्क के टूल से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने वर्क किया है। एफ डी एक्स, जीरो से एक्स तक की आपने डिस्प्लेसमेंट देखी। जीरो का मतलब मीन पोजीशन, एक्स आपने किसी हद तक उसे डिस्प्लेस किया है। तो एफ डी एक्स आ गया। एफ आप जानते के एक्स के बराबर होगा, के कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल से बाहर उठा लो, एक्स डी एक्स। एक्स का आगे डिफरेंशियल मौजूद है, पावर बढ़ेगी उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा, लिमिट्स लग जाएंगी। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर आ गया। तो जनाबे वाला ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमने कल पढ़ा कि आप डिस्प्लेसमेंट को इस टूल से समझ सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या मैं x की जगह पे ये वैल्यू ना प्लेस कर दूं, क्योंकि x का स्क्वायर है तो इस फैक्टर का भी स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हो कि भाई किस हद तक एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो मैं कहूंगा कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है आपके पास। तो कॉस स्क्वायर 1 अगर आप लगा देते हो तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर बच जाएगा, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर कर रहा होगा। इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपके एम्पलीट्यूड पे होगी, यानी बिल्कुल सिरे पे होगी। ठीक होगी बात। तो ये अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में टूल पता लग गया। अब जरा काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे किसी भी इंस्टेंट पे 1/2 mv स्क्वायर होती है। तो वेलोसिटी हम कैसे देख सकते हैं, dx ओवर dt। x अभी अभी आपने पढ़ा था, x बराबर है x नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, वो वैल्यू रख दी। तो उसको t के लिहाज से डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो जब आप उसे डिफरेंशियल करेंगे, माइन और सारे फैक्टर का स्क्वायर चल रहा है, तो आपके पास माइनस ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो क्योंकि कॉस का डिफरेंशियल क्या आएगा, माइनस साइन, एंगल का डिफरेंशियल उठाएंगे तो ओमेगा बाहर निकलेगा। तो माइनस ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल देते हैं, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि ओमेगा हमने पढ़ा हुआ है के बाई एम के बारे में। तो अब वैल्यू प्लेस कर दी ओमेगा स्क्वायर की, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो आपके पास एम एम से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जनाब अब आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी का टूल आ गया। अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी भी मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो आप क्या करने वाले हो, तो आप कहोगे साइन का फंक्शन अब आपके पास किधर आ जाएगा, 1 पे। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगी। तो ये अब आप देखो, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आ रही थी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की आ रही है। मगर ये कब आई थी, जब आपने कॉस के फंक्शन को 1 किया था। ये कब आई, जब साइन के फंक्शन को 1 किया आपने। ठीक होगी बात। तो ये बात बस समझनी है थोड़ी सी। फिर आप टोटल एनर्जी का जिक्र करो, तो टोटल दोनों एनर्जी को सम कर दो, काइनेटिक और पोटेंशियल को। तो आपको एट एनी इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी भी पता है, पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, दोनों का सम कर दिया आपने। तो कॉस स्क्वायर आप देखो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इसमें भी है, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन उठा लो। ये फैक्टर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले रूप में है, तो वो 1 होता है, आप सब जानते हैं। तो इसका मतलब 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो आपके पास टोटल एनर्जी भी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मीन पोजीशन पे होंगे तो एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक होगी, पोटेंशियल उस वक्त जीरो होगी। जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि भाई आपके पास काइनेटिक मैक्सिमम है और पोटेंशियल आपकी मिनिमम है। मगर जब आप एक्सट्रीम पे होंगे तो काइनेटिक आपकी कम होती जा रही है, जबकि पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप स्प्रिंग को जब आप खींचेंगे, स्ट्रेच देंगे या दबाएंगे, तो वो आपके पास मैक्सिमम दब जाएगा या मैक्सिमम खींच देगा, यानी सिरों पे पहुंच जाएगा। उस वक्त उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक जीरो। और किसी भी लम्हे जब आप देखोगे, एट एनी इंस्टेंट का ग्राफ देख लो, तो अगर काइनेटिक कम हो रही होगी तो पोटेंशियल बढ़ रही होगी। तो ओवरऑल सम आपका 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर ही रहने वाला है।
तो जो चीज हमें पता चली कि आपके पास जो ऑसिलेटर की एनर्जी है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन है, यानी जितना भी एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर ले लो, उसके प्रोपोर्शनल में एनर्जी हासिल होगी, टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये जनाब आज का टॉपिक था हमारे पास। हमने एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर को स्टडी किया, हमने काइनेटिक एनर्जी का टूल बनाया, पोटेंशियल एनर्जी का बनाया, फिर टोटल एनर्जी देखी। सादा सा टॉपिक है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात समझने वाली हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।